शिव जी की आराधना, शिव जी के लिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करना भक्ति से, और हमें कहाँ आए हैं और हमें कहाँ जाना है, ये एक विषय बहुत गंभीर विषय होता है। क्योंकि जो शिव जी की भक्ति है वो हमें आध्यात्मिकता से भी परे ऊपर जाकर मिलती है। क्योंकि शिव अंतर्यामी है, महादेवों के देव हैं शिव। शिव ने राधा रानी और कृष्ण के साथ रास किया था। समझो कि राधा रानी की भक्ति करते हैं शिव, और राधा रानी जो है वो एक काल शक्ति के रूप में विराजित है। तो शिव को पाने के लिए हमें राधा रानी की और शक्ति की कृपा मिलती है पहले, तब हम शिव जी को पा सकते हैं और उनकी तपस्या कर सकते हैं। जब सती हुई थी तो शिव जी ने तांडव नृत्य किया था, और फिर सती के रूप के बाद पार्वती जी ने शिव जी से ब्याह किया था। तो समझो कि सती में कितनी शक्ति होगी कि उन्होंने शिव जी के लिए सती होना स्वीकार किया। जब वो अपने पिताजी के घर जाती है और पिताजी के घर में जाकर वो देखती है कि मेरे शिव जी का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने वहीं पर ही अपने आप को सती कर लिया था। तो हमें भगवान शिव को समझना है, भगवान पार्वती को समझना है और शक्ति को समझना है। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, वो अर्धनारीश्वर हैं। पार्वती जी से ब्याह किया था शिव जी ने, लेकिन शक्ति काल शक्ति है जो भगवान पार्वती को भी शक्ति देती है और भगवान शिव को भी शक्ति देती है, और वो है हमारी राधा रानी। क्योंकि पार्वती जी और शिव जी वृंदावन में आए थे, बैकुंठ में आए थे रास खेलने के लिए। तो समझो कि राधा रानी में कितनी शक्ति है। और कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही हमें शिव और पार्वती की भक्ति और शक्ति का पता चलता है, और हमें ये सब मिलता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा और परमात्मा की कृपा के द्वारा। आज हम चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे या संन्यास आश्रम में रहे, चाहे हम किसी भी आश्रम में रहे, तो भगवान हमें अपनी अपनी भक्ति के द्वारा हमें ये आश्रम प्रदान करता है, और हमें इसी आश्रम के द्वारा ही अपने आप में अपनी भक्ति को सजोना है और संवारना है। आज हम गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हमें सबसे ज़्यादा हमें मनुष्य जीवन दिया है, जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो समझो कि जो मनुष्य जीवन कितना पवित्र होता है, पर हम मनुष्य ही तो नहीं जान पाते कि हम